बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछतर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर जो है 7 था, उसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके आज हम कुछ नज़म है जो कलम, उसके आज हम कुछ सवालात करते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है, नज़म में कलम की कौन कौन सी सिफ़तें बयान की गई हैं। ठीक है, नज़म में कलम की कौन कौन सी सिफ़तें बयान की गई हैं। देखो, तो आपने कल हमने पढ़ा था क्या क्या सिफ़तें बयान की थी, इधर भी इसी वही लिखना है आपने। कलम कहीं वक्त के बादशाह का हाथ बनकर इससे इंसाफ पर मबनी फैसले कराता है। ठीक है, बादशाह का कलम बन गया तो कहीं यही कलम किसी बादशाह के हाथ में आया और इसने जुल्म की दास्तान लिखवाई। ठीक है, यही कलम जो क्या कहता है, अगर ये कलम शायर के हाथ में आया तो इसने इसके ज़रिए अपनी शायराना सलाहियतों को ऐसा उभारा कि दुनिया वाले पढ़कर हैरान रह गए। तो ये जब यही कलम किसी तस्वीर बनाने वाले के हाथ में पहुंचता है तो कई शाकार फन पारे सामने आते हैं। ठीक है, कलम मुसन्निफ के हाथ में जाकर किसी मुल्ज़िम की सज़ा कम कराता है और किसी कत्ल के मुल्ज़िम को फांसी से बचा कर नई ज़िंदगी बख्शता है। ठीक है, कलम चंद लम्हों में किसी के मुकद्दर को पलट सकता है। चंद लम्हों में किसी के मुकद्दर को पलट सकता है। ठीक है, ये अनन फनन में किसी बदकिस्मत बादशाह का तख्ता भी उलट कर रख सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 1, ये जो सिफ़तें उसकी बयान की गई थी इसमें। तो अब है हमारे पास सवाल नंबर 2, आलम कलम से क्या काम लेता है। देखो, आलम कलम के बदौलत आलम कलम के बदौलत अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो और उनके जहन व दिल को रोशन कर देता है। कलम की बदौलत आलमों, मुफक्किरों, फ़िलासफ़ों, दानशरों ने लोगों तक अपने ख्यालात पहुँचा कर इनकलाब बर्पा किए। ठीक है, इन लोगों ने जो अपने ख्यालात इसी कलम के ज़रिए बर्पा किए हैं। ठीक है, जो इनकलाब जो आया उसमें भी इनने अहम रोल अदा किया, किसने? कलम ने। ठीक है, कलम से ही इन लोगों ने वो काम किए हैं। लोगों की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी हालात को बदल कर रख दिया। गोया कलम के ज़रिए ही मुख्तलिफ़ किस्म के अलूम, फ़लसफ़ा, मंतिक़, साइंस और दीन व महज़ब से दुनिया को रोशनास कराते हैं। इसी की वजह से कलम से ही ये काम अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3, कलम किसके हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। कलम मसूर के हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। मसूर कौन सा होता है? तस्वीर बनाने वाला। ठीक है, तो ये था सवाल। अब हमारे पास है सवाल नंबर 4, ये नज़म किस शायर की है। देखो, ये इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। ये नज़म किस शायर की है। जदीद निसाबी किताब भारस्तान उर्दू में इस नज़म के शायर का नाम निशात अंसारी लिखा है, जबकि इससे पहले की किताब गुलिस्तान उर्दू में इस नज़म के शायर का नाम निशात किश्तवाड़ी लिखा है।
देखो जो ये किताब आपका उर्दू भारस्तान उर्दू, इसमें लिखा है कि ये नज़म किसने लिखी है? निशात अंसारी ने लिखी हुई है। निशात अंसारी की लिखी हुई नज़म है, ठीक है। लेकिन जबकि इससे पहले जो उर्दू था गुलिस्तान उर्दू, उसमें लिखा था कि नज़म निशात है, निशात ही, लेकिन आगे किश्तवाड़ी लिखा था, निशात किश्तवाड़ी ने लिखा है, इसमें थोड़ा इख्तिलाफात है, ठीक है। तो अब हम कुछ खाली जगहें पढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास सवाल पूरे। अब हम कुछ खाली जगहों को पढ़ते हैं, ठीक है। खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पुर कीजिए जो नज़म में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। देखो, अजीब इसकी सब गुलकारियाँ हैं, मकारियाँ गुलकारियाँ, अपनी गुलकारियाँ भरना है इधर से, ठीक है। उधर आगे दिया हुआ है आपके उर्दू के ऊपर। तो हैरान कर दिया डेश डेश को, तो हैरान कर दिया, इसमें क्या आएगा? अहले बियाँ आए कि अहले जहाँ आएगा, ठीक है। अहले जहाँ ये आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें किसी की डेश डेश वापस दिलाई, देखो आपने पढ़ा था किसी की ज़िंदगी या बंदगी, ज़िंदगी, बंदगी नहीं, ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी वापस दिलाए। किसी के आन में डैश डैश पलट दे, किसी के आन में किस्मत, हुकूमत नहीं किस्मत, यह आएगा इसमें किस्मत, ठीक है, किस्मत पलट दे। तो हज़ारों अपने डैश डैश है दिखाता, गोहर या जौहर, जौहर। तो इसी तरह से आज का जो है इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो मुझे दे दो इजाज़त। नेक्स्ट जो है दूसरे चैप्टर में, हम दूसरे लेक्चर में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।